हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। जय हिंद भाई लोग, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ भाई बहुत ही बढ़िया होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आपको पॉलिटी में भी बहुत मज़ा आ रहा होगा। मुझसे पॉलिटी पढ़कर आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा और इसीलिए इस बैच का नाम महारथी रखा गया, ताकि मैं आपको जीएस के हर एक सब्जेक्ट में महारथी बना सकूं। जैसा कि अब चलो कहानी को जल्दी आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हमने कुछ मौलिक अधिकार और डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चाएं की। पिछले टॉपिक्स थे हमारे, मतलब मैं बता देता हूँ आपको। मौलिक अधिकार भाग 3 में और भाग 4 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं वो जनता के लिए अधिकार दिए गए हैं कि संविधान जनता को कौन कौन से अधिकार देता है। ये बात भाग 3 और भाग 4 मतलब मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बताया गया है। अब आज हम मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज की चर्चा करेंगे। मतलब देश का संविधान ये कहता है, भारत का संविधान ये कहता है कि क्या आपको जनता को अधिकार मिलते रहेंगे? क्या जनता का इतना ही काम है कि वो अधिकार पाए देश से बस, और देश के लिए कुछ उसका कर्तव्य नहीं है? मतलब संविधान का जो भाग 4 में जो ए है, भाग 4 का ए है, उसमें मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया है कि हमारे देश के जो लोग हैं उनका अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, वो भाग 4 ई में संविधान के बताया गया है। तो इसी के बारे में, इसी टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार दिल से भाई लोग, सभी भाई लोगों का दिल से स्वागत करता हूं मैं। और अब हम अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं, आज की कहानी को। तो भाई सभी लोगों को मेरा जय हिंद भाई लोग। एक बार फिर से आप लोगों को सभी को जय हिंद। आवाज़ अच्छी आ रही होगी उम्मीद करता हूँ, और आपको भी इस क्लास में बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए हम मौलिक कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मतलब देश के लोगों का अपने देश के प्रति कौन कौन से कर्तव्य होना चाहिए, वो संविधान में बताया गया है कि देश के लोगों का देश के प्रति कौन कौन से कर्तव्य होने चाहिए। तो मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस में रखा गया, सबसे पहले लिख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग 4 के ए में रखा गया है। क्यों? क्योंकि भाग 4 में कौन है? डीपीएसपी राज्य की नीति निर्देशक तत्व, और भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज को रखा गया है। ठीक है साथियों। और मौलिक कर्तव्य कौन सी आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 51 ए में, 51 ए में है। कौन है? फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं कि देश के लोगों का अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। किस में बताया गया है? संविधान में बताया गया है। किस में? संविधान में साथियों। अब हम देख लेते हैं कि क्या मौलिक कर्तव्य, क्या जब जो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, क्या उसमें मौलिक कर्तव्य थे? तो प्यारे साथियों नहीं थे। क्या? मूल संविधान में नहीं थे। क्या नहीं थे? फंडामेंटल ड्यूटीज मूल संविधान में नहीं थी। तो लिख लेते हैं कि मूल संविधान में, एक मिनट, मूल संविधान में नहीं थे। कौन नहीं थे? मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। अब भाई मूल संविधान में नहीं थे तो कब जोड़े गए मौलिक कर्तव्य? 42वें संविधान संशोधन, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, उसके तहत 1976 में मौलिक कर्तव्य हमारे देश के संविधान में जोड़े गए थे। कब? कौन से संशोधन? 42वें संविधान संशोधन के तहत। किसके? 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या किए गए? जोड़े गए। किसके तहत?
पूछ सकता है मौलिक अधिकार कौन से संविधान के अंतर्गत जोड़े गए, तो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हमारे देश के संविधान में मौलिक अधिकार जोड़े गए साथियों। अब हम इस बात पर चर्चा कर लेते हैं कि एक समिति थी सरदार सोहन सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य हमारे देश के संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। एग्जाम में पूछ सकता है, तो किस समिति की सिफारिश पर? सरदार सोहन सिंह समिति की सिफारिश पर आर्टिकल 51A में भाग 4A में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। किसकी सिफारिश पर भाई? सरदार सोहन सिंह की सिफारिश पर। सरदार सोहन सिंह समिति की सिफारिश पर। सरदार सोहन सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। अब एक बात पर चर्चा आती है कि जो संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्य हैं, तो मूल संविधान में तो नहीं थे, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे। कितने जोड़े गए थे भाई साहब? मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने? मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कितने जोड़े गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? डेट भी लिख लीजिए, यहाँ पे वो सन भी लिख लीजिए। और 1976 में। कब? 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य हमारे देश के संविधान में जोड़े गए थे। अभी कितने हैं? 11 है। अभी मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? 11 है। 10 जोड़े गए थे। जो 11वां जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? 11वां जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन के तहत। 11वां जोड़ा गया किसके अंतर्गत? 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। क्या होगा भाई? जोड़ा गया। ठीक है भाई लोग। अब हम इस बात पर चर्चा कर लेते हैं कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो बाध्य योग्य हैं। डीपीएसपी पढ़े हमने, वो बाध्य योग्य नहीं थे। और ए भी मौलिक कर्तव्य बाध्य योग्य नहीं है। बाध्य योग्य का मतलब क्या है भाई लोग? बाध्य योग्य का मतलब है कि अगर ए लागू नहीं हो रहे हैं, मान्य नहीं हो रहे हैं, तो आप इसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। मतलब कोर्ट नहीं जा सकते। अगर कोई व्यक्ति हमारे देश के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं उनका पालन नहीं कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते हैं भाई लोग। ठीक है भाई, मैंने बता दिया, फिर आप लड़ाई झगड़ा करने लगे। ठीक है भाई लोग। हाँ, अब लिख दिया, यहाँ पे लिख देते हैं बाध्य योग्य नहीं है। क्या? बाध्य योग्य नहीं है। बाध्य योग्य नहीं है। भाई मैं फालतू की चर्चा नहीं करता हूँ क्लास में, सीधा भाई पढ़ाने पे फोकस, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट, पढ़ाने पे फोकस। क्यों? क्योंकि जो टॉपिक को 20 से 25 मिनट में फिनिश किया जा सकता है, उस टॉपिक्स को मैं 1-1 घंटा तक क्यों पढ़ाऊँ?
भाई मुझे अपना वॉइस टाइम नहीं बढ़ाना है, मुझे आप लोगों की सोचना है, क्योंकि जीएस 1 घंटा तक पढ़ना एक बहुत बड़ी बात है, क्लास को देखना मुझे लगता है। इसलिए मैं किसी भी टॉपिक्स को फालतू की बात ना करके कम समय में पूरे टॉपिक को आपके माइंड तक डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। इसलिए ताकि फालतू की बात कुछ नहीं, आप जो कंटेंट मैं देना चाहता हूँ तो वो कंटेंट जितने समय में देना चाहिए उतने समय में मैं आपको देता हूँ। इसलिए मेरी वीडियोस भी ज़्यादा बड़ी नहीं रहती हैं। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा सब कुछ देता हूँ। अगर एक वीडियो मान लीजिए कोई टॉपिक 2 वीडियो में ख़त्म होता है तो मैं अपने हिसाब से उसे 30-35 मिनट में एडजस्ट करता हूँ, फिर उसके बाद उसका पार्ट 2 भी बना लेता हूँ भाई। इसलिए ताकि आपको एक बार में समस्या ना हो, 1-1 घंटे की वीडियो देखने की समस्या ना हो। इसलिए मैं भी आपकी बहुत बारे में सोचता हूँ, इसलिए मुझे थैंक यू कहिए भाई लोग, ताली हो जाइए मेरे लिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, बातें अब नहीं है। अब हम देखते हैं मौलिक कर्तव्य। आप अपने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर हम यहाँ से पहला कर्तव्य देखेंगे कि हमारा संविधान के प्रति, हमारा देश के प्रति क्या मौलिक कर्तव्य है, हमारा अपने देश के प्रति क्या मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई लोग। तो हम जो संविधान 42 में संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, अब उस मौलिक कर्तव्य पहला देखते हैं हम। क्या मौलिक कर्तव्य संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी, तो कौन सा मौलिक कर्तव्य जनता का अपने देश के लिए होना चाहिए? तो संविधान में बताया गया कि पहला मौलिक कर्तव्य क्या है? पहला मौलिक कर्तव्य है कि जो हमारे देश का संविधान है आप उसका सम्मान करें, उसकी क्या है संस्थाओं का सम्मान करें, उसके राष्ट्रध्वज का सम्मान करें और राष्ट्रगान का सम्मान करें। तो क्या है? संविधान का पालन करें। सबसे पहले संविधान का पालन करें, संविधान का पालन करें, संविधान का पालन करें हैं। और क्या? उसके आदर्शों, संस्थाओं, उसके, 1 मिनट साथियों, 1 मिनट, उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज, क्या? राष्ट्रध्वज आदि का क्या करें आप? आदर करें। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें, रिस्पेक्ट करें। ठीक है साथियों, पहला मौलिक कर्तव्य बोलता है कि एक देश के व्यक्ति का उसके राष्ट्र के प्रति क्या होना चाहिए कर्तव्य, वो संविधान का वही पालन करे, उसके आदर्शों का, उसकी संस्थाओं का, उसके राष्ट्रध्वज का और राष्ट्रगान का आदर करे, सम्मान करे। दूसरा क्या बोलता है? दूसरा ये बोलता है कि जो हमारे स्वतंत्रता के लिए हमारे जो देश में आंदोलन चलाए गए हैं उनके जो उच्च आदर्श हैं उनको अपने हृदय में संजोए रखें। क्या है दूसरा मौलिक कर्तव्य? कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को, क्या भाई? उच्च आदर्शों को हृदय में क्या संजोए रखें।
उसकी आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। कोई भाई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, इतना तो कर्तव्य होना चाहिए कि जो हमारे देश की स्वतंत्रता सेनानियों ने जो आंदोलन चलाए और जो उनकी जो उच्च आदर्श थे उनका हमें भाई पालन करना चाहिए और अपने हृदय में भी उन्हें संजोए रखना चाहिए, दिल में उनकी जगह होनी चाहिए। ठीक है भाई। अब तीसरी क्या ड्यूटी है, फंडामेंटल तीसरी ड्यूटी, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करें और उसको अक्षुण्ण बनाए रखें भाई। ठीक है भाई। भारत की एकता, अखंडता भारत की क्या है, एकता और अखंडता की क्या करना है, रक्षा करना है भाई, ताकि रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण मतलब मेंटेन बनाए रखें। अक्षुण्ण कैसे लिखा जाता है भाई, अक्षुण्ण बनाए रखें, क्या अक्षुण्ण बनाए रखें भाई। कोई ज्यादा कठिन टॉपिक नहीं है, सीधी सीधी बात है भाई साहब, सीधे सीधे मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। अब चौथा है कि जब देश आपको बुलाए, देश को आपकी जरूरत हो तो आप उसके लिए जाएं। देश के बुलाए जाने पर आप उसकी रक्षा करने के लिए जाएं। देश की रक्षा करने और आह्वान मतलब बुलाए जाने पर और आह्वान किए जाने पर क्या है, राष्ट्र की सेवा करें। 4 ड्यूटीज बताई भाई। पहला, संविधान का जो पालन करें, आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रगान का सम्मान करें, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श को संजोए बनाए रखें, भारत की एकता, अखंडता की वही रक्षा करें और बुलाए जाने पर भाई देश के लिए काम आए। और भाई पांचवा क्या है, पांचवा है कि जो धर्म और भाई भाषा और क्या है भाई, धर्म, भाषा और वर्ग पर आधारित भेदभाव, क्या है, धर्म, भाषा और वर्ग पर आधारित भेदभाव को भाई समाप्त करें। भेदभाव को समाप्त करें और ऐसी प्रथाओं का परित्याग करें, ऐसी प्रथाओं का परित्याग करें जो स्त्री के विरुद्ध हो, क्या भाई, स्त्री के विरुद्ध हो, ऐसी आपको प्रथाओं का क्या करना है भाई साहब, परित्याग करना है। और अगर जगह है तो मैं देखता हूँ, अगर जगह है तो मैं यहाँ पे भी लिखवा देता हूँ। हाँ ठीक है भाई, दिख रहा है कैमरे में, लिखवा देता हूँ कि मौलिक कर्तव्य नंबर 6 क्या बोलता है भाई, बोलता है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली, हमारी सामाजिक संस्कृति
संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का समझे भाई, महत्व समझे, का महत्व समझे। ठीक है साथियों, ठीक है। और सातवां क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी वगैरह आते हैं, वन्य जीव है, उनकी रक्षा करें। क्या भाई, आर्टिकल 7 क्या बोलता है, आर्टिकल 7 नहीं साथियों, फंडामेंटल ड्यूटीज में 7 नंबर का क्या बोलता है, बोलता है कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है, एक मिनट भाई साहब, बड़ा मान गया मुझे लगता है ये मारकर, हाँ आ गया लाइन पे। प्राकृतिक पर्यावरण, वन्य जीव हैं, और आपकी झील हो गई, नदी हो गई, झील, नदी आदि की रक्षा करें, आदि की क्या करें भाई, रक्षा करें, सिक्योरिटी करें। ठीक है भाई, आदि की रक्षा करें। मुझे लगता है आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं कैमरे में देखता हूँ इतना बन रहा है कि नहीं बन रहा है नीचे तक। हाँ भाई बन रहा है, आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अगला मॉडल कर्तव्य देखते हैं। अगला मौलिक कर्तव्य क्या बोलता है, बोलता है कि अपनी सार्वजनिक संपत्ति को भाई सुरक्षित रखें और भाई हिंसा से दूर रहें, लड़ाई झगड़े से दूर रहें। भाई लड़ना झगड़ना नहीं है, हिंसा नहीं करनी है साथियों। सार्वजनिक संपत्ति की क्या करें भाई, वो करें, संपत्ति की सुरक्षा करें भाई, सुरक्षा करें और क्या भाई, हिंसा से दूर रहें भाई, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है दाऊ, हिंसा से दूर रहें। कोई भाई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा भाई साहब, कोई भी नहीं लड़ेगा भाई, ना आप ना मैं, सभी लोग प्रेम भाव से रहेंगे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष पाएं। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज है कर्तव्य 10 क्या बोलता है कि भाई व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में, व्यक्तिगत और सामूहिक क्या है, गतिविधियों में आगे बढ़े, गतिविधियों में उत्कर्ष मतलब आगे बढ़े, श्रेष्ठ बने, उत्कर्ष की ओर जाएं, ताकि क्या होगा भाई, राष्ट्र का विकास होगा, ताकि राष्ट्र का विकास हो या नई नई उपलब्धियों की हो जाए, विकास हो। मतलब भाई क्या है, मतलब ये है कि अगर हमारे देश की जनता संपन्न रहेगी तो हमारा देश भी तो संपन्न रहेगा, क्योंकि हमारे देश में कौन है, जनता ही तो है, जनता संपन्न भाई देश संपन्न। ठीक है भाई। अब 11वां जो संविधान संशोधन 86 में संविधान संशोधन के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, वो क्या था, वो क्या है, वो है भाई साहब क्या है, वो है कि पेरेंट्स का, माता पिता का ही
कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा देने का अधिकार क्या है, उनका कर्तव्य है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देने का कर्तव्य है। किसका कर्तव्य है? माता पिता का। शिक्षा देने का कर्तव्य है, उनको शिक्षा दी जानी चाहिए, उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। क्या माता पिता का कर्तव्य होगा कि 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 क्या कि जो बच्चे 6 से 14 वर्ष के हैं उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करना। भाई इसी के साथ ये लास्ट फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ हमारा इस टॉपिक का दी एंड होता है और ये टॉपिक समाप्त होता है साथियों। उम्मीद करता हूँ भाई लोग ये वीडियो आपको साथियों बहुत ही अच्छी लगी होगी। और ये टॉपिक में कुछ नहीं था पढ़ाने लायक ज़्यादा, जो भी 11 मौलिक कर्तव्य जो संविधान के 4A में 51A आर्टिकल में दिए गए हैं, जो 11 हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस सीधा कुछ ये पूछ सकता है कि मौलिक कर्तव्य कौन से आर्टिकल में है या फिर कौन सी भाग में है, या फिर एक क्वेश्चन पूछ सकता है किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, या फिर एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि मूल संविधान में क्या मौलिक कर्तव्य थे, नहीं थे तो भाई किस संशोधन के तहत जोड़े गए, 11वां कब जोड़ा गया। तो इस सारे क्वेश्चन का उत्तर आपको इस वीडियो में मैंने डिस्कशन किया। इस टॉपिक को पढ़कर आपको बहुत मज़ा आया होगा। तो साथियों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय श्री राम, और भाई गुरुकुलम की भी जय, और भाई आपकी भी जय। ठीक है प्यारे साथियों, बाय बाय। ठीक है।